नए साल का धमाल अब शुरू होने ही वाला है और अगर आपने अभी तक अपना ट्रैवल प्लान नहीं किया है, प्लानिंग नहीं की है, कहाँ जाना है, कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के तमाम जो तैयारियां होती हैं, अगर आपने अब तक नहीं की है, इनफैक्ट न्यू ईयर का जो फर्स्ट वीक होता है वहां तक पूरी न्यू ईयर की वाइब्स चलती हैं। अगर आपकी कोई प्लानिंग अब तक नहीं हुई है, डोंट वरी, आज अगले आधे घंटे हम आपके साथ बैठे हुए हैं आपके लिए लास्ट मिनट तैयारी के लिए। कहाँ जाना है, कैसे ट्रैवल प्लान करना है, किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों से बचना है, ये तमाम बातें होंगी आज खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं एक्सपर्ट्स के साथ। नए साल की उल्टी गिनती शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस बार न्यू ईयर कहां मनाया जाए। अगर आप भारत से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन लंबी फ्लाइट, थकान और वीजा झंझट से बचना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत से सिर्फ 5 घंटे की फ्लाइट दूरी पर मौजूद कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस ऐसे भी हैं जो न्यू ईयर 2026 को खास, आसान और यादगार बना सकते हैं। दुबई, मालदीव, थाईलैंड, नेपाल और सिंगापुर, ये 5 देश इस वक्त भारतीय ट्रेवलर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। दुबई न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मामले में ग्लोबल आइकन है, जहां बुर्ज खलीफा की आतिशबाजी पूरी दुनिया देखती है। दिसंबर जनवरी में यहां मौसम शानदार रहता है और ई वीजा प्रोसेस बेहद आसान है। अगर शांति और लग्जरी चाहिए तो मालदीव से बेहतर विकल्प नहीं है। नीला समंदर, प्राइवेट विला और बीच पर न्यू ईयर डिनर, ये जगह कपल्स और हनीमून ट्रेवलर्स के लिए परफेक्ट है। खास बात यह है कि भारतीयों को यहाँ फ्री वीजा ऑन अराइवल मिलता है। वहीं थाईलैंड उन लोगों के लिए है जो कम बजट में ज्यादा मजा चाहते हैं। फुकेट, बैंकॉक और पटाया में न्यू ईयर पार्टियां, स्ट्रीट फूड और बीच लाइफ हर किसी को पसंद आती है। नेपाल सबसे नजदीकी इंटरनेशनल ऑप्शन है, जहां सिर्फ 1.5-2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। हिमालय के नजारे, ठंडी हवा और सुकून भरा माहौल, परिवार और सीनिक ट्रेवल पसंद करने वालों के लिए ये बेस्ट है। अगर समय पर वीजा मिल जाए तो सिंगापुर साफ सुथरी सिटी लाइफ, फैमिली फ्रेंडली थीम पार्क्स और मरीना बे के ग्रैंड काउंटडाउन के लिए जाना जाता है। यहाँ ट्रेवल करना आसान, सुरक्षित और बेहद ऑर्गेनाइज्ड है। हालांकि एक्सपर्ट्स की सलाह है कि न्यू ईयर पीक सीजन होता है, इसलिए इन देशों की फ्लाइट्स अब थोड़ी महंगी पड़ेंगी, लेकिन सेलिब्रेशन वाइब्स आपके लिए अब भी पैसा वसूल साबित हो सकती है। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो बाहर जाने से परहेज करते हैं और अपने प्यारे और खूबसूरत भारत में ही ट्रेवल प्लान कर रहे हैं। तो भारत की एक ही धरती पर रेगिस्तान से लेकर पहाड़ और झीलों से लेकर समंदर तक के हर ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन गोवा हर साल पार्टी कैपिटल बन जाता है, जहां बीच पार्टियां, म्यूजिक फेस्टिवल और क्रिसमस कार्निवल लोगों को खींच लाते हैं। शिमला, मनाली और मसूरी जैसे हिल स्टेशन बर्फ, ठंड और क्रिसमस वाइब्स के लिए फेवरेट हैं, खासकर फैमिली ट्रेवलर्स के बीच। वहीं जयपुर और उदयपुर जैसे रॉयल शहर न्यू ईयर पर पैलेस स्टे, कल्चरल नाइट्स और शाही डिनर का अनुभव देते हैं। अगर साउथ का प्लान हो तो केरल और कोच्चि में क्रिसमस सेलिब्रेशन, चर्च लाइटिंग और न्यू ईयर फेस्टिवल बेहद खास माने जाते हैं। वहीं उत्तराखंड का ऋषिकेश उन लोगों के लिए खास है जो शोर शराबे से दूर शांत न्यू ईयर चाहते हैं, जहां गंगा आरती, योग रिट्रीट और स्पिरिचुअल माहौल नए साल की शुरुआत को सुकून भरा बना दे। कुल मिलाकर देश में ही रहकर भी न्यू ईयर और क्रिसमस को यादगार बनाया जा सकता है, बिना वीजा और लंबी फ्लाइट के। वैसे सही डेस्टिनेशन वही है जो आपकी बजट, ट्रैवल स्टाइल और मौसम की पसंद से मैच करे। बस ये ध्यान रखें कि पीक सीजन में बिना बुकिंग के ट्रैवल प्लान ना करें, सिर्फ सोशल मीडिया देखकर डेस्टिनेशन ना चुनें, भीड़ भी सोचें, न्यू ईयर पार्टी पर ओवर प्लानिंग से बचें, ट्रैफिक और क्राउड ज्यादा होता है, और ठंडे इलाकों में मौसम को हल्के में ना लें। सेफ्टी सबसे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। रवि गोसाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। बहुत बहुत स्वागत है गोसाई साहब आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ है अमित जायसवाल साहब, सीएफओ हैं रॉयल ऑर्चिड होटल्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी शो पे, गुड इवनिंग सर। हमारे साथ है नवीन कुंडू जी, को चेयरमैन हैं फिक्की टूरिज्म कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है नवीन सर आपका भी, गुड इवनिंग हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत गोसाई सर आपसे ही कर रहे हैं। वैसे तो अब जिन लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की पहले से ठान ली होगी, ऑलमोस्ट अब सबके ट्रैवल प्लान ऑलरेडी बुक्ड होंगे, बट जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है,
क्या अब उनके लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत महंगा पड़ने वाला है गोसाई साहब? थैंक यू दीपक जी। नमस्कार आपको। अच्छा, एक चीज़ होती है जब भी कोई ट्रैवल प्लान होते हैं, खासकर पीक सीजन में काफ़ी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि प्राइसेस का इशू होता है और अवेलेबिलिटी का इशू होता है। लेकिन हर बार संभावना होती है कि लास्ट मिनट कैंसिलेशन भी होती है। कई लोग जो होते हैं, मैं सोचता हूँ 10 से 15% लोग जो नहीं जा पाते हैं किसी ना किसी कारणवश। तो वो सब ऑप्शंस कई बार ट्रैवल एजेंट के पास भी होते हैं, टूर ऑपरेटर के पास भी होते हैं, क्योंकि ये लोग बायबैक करके रखते हैं और वही ये लोग रीसेल करते हैं जब लास्ट मिनट के उसमें। कभी ये ज़्यादा भी मिलता है और कभी ये सस्ता भी मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है डेस्टिनेशन के ऊपर। सेम लागू होता है होटल्स के ऊपर और एयरलाइंस के ऊपर भी। तो मेरे ख्याल में जो लास्ट मिनट पे ट्रैवल करने का विचार कर रहे हैं वो सारे ऑप्शन तलाशें, ट्रैवल एजेंट से भी बात करें, ऑनलाइन भी देखें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूर उन्हें जगह मिलेगी। Absolutely. तो आने जाने के लिए तो एक विंडो आपके पास बची हुई है कि जो जिनकी तैयारी जो लास्ट मिनट कैंसिलेशन होते हैं, बायबैक वाले जो होते हैं, वहाँ पर एक अच्छी उम्मीद की किरण आप तलाश सकते हैं। लेकिन क्या यही बात होटल्स बुकिंग पर भी होती है? अमित जी से पूछते हैं कि क्या कोई ऑप्शन है इस वक्त, या गूगल करते ही होटल्स का किराया देखकर बड़ा पसीना आ जाता है ठंड में भी जायसवाल साहब, तो क्या सलाह देंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सी, होटल्स को भी ना आपको दो भाग में लेना होगा। हाँ। आप न्यू ईयर पे अगर कोई भी लेजर डेस्टिनेशन ढूंढिएगा तो आपको बहुत तकलीफ महसूस होगा। बट आजकल न्यू ईयर सेलिब्रेशन इवन सिटी होटल्स में भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। आज हमारे बैंगलोर में ले लीजिए या बॉम्बे में ले लीजिए, सिटी होटल्स में भी अच्छे सेलिब्रेशंस होते हैं जो लेजर डेस्टिनेशन को नहीं आप दे सकते हैं। वो सिटी होटल्स के न्यू ईयर सेलिब्रेशन को अटेंड कीजिए, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और ट्रैवल भी सस्ता पड़ता है, और रूम्स रेट भी इस पीरियड में बिटवीन 15 दिसंबर से लेकर के 6-7 जनवरी तक जनरली बिजनेस होटल्स के रेट्स थोड़े से डल होते हैं, बिकॉज बिजनेस ट्रैवल हो नहीं रही होती इस बीच में। और आप तो पूरा फाइनेंस का पूरा ताना बाना देखते हैं, बड़ा एक्सपर्ट, आपका एक लंबा अनुभव है जीवन का फाइनेंस देखते देखते, तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि एक ट्रैवलर के लिए फिर फाइनेंशियल प्लानिंग्स किस तरह से हो ट्रैवल की आगे। लेकिन कुंडू सर के पास अब आ रहे हैं। कुंडू सर, ज़रा हमें बताइए सर कि कैसे, काफ़ी देर हो गई है, पहले तो आपसे यही पूछेंगे, देर हो गई क्या सर, या अभी भी प्लानिंग के लिए टाइम बचा हुआ है? देखिए, मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ आपको। हाँ। इंडियन ट्रैवलर के बारे में बताता हूँ कि इंडियन ट्रैवलर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स बुक करता है वो एवरेज पीरियड होता है उसका 15 दिन का। ओके। इंटरनेशनल ट्रैवल बुक करता 48% इंटरनेशनल बुकिंग्स जो होती हैं वो होती है 7 दिन के अंदर अंदर, और होटल्स की जो बुकिंग होती है 77% होती है 14 और 2 दिन के बीच बीच में। ये आंकड़े हैं 2024 की बुकिंग पैटर्न के। इसमें यह देखा गया है कि लास्ट मिनट बुकिंग्स का सर्ज इंडियन मार्केट से होता है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं इसमें। जब से कुछ कंट्रीज ने वीजा फ्री किया है और ई वीजाज करे हैं, लोग जनरली साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट जाना पसंद करते हैं और इंडिया में रहना पसंद करते हैं। यूरोप वगैरह लोग बहुत कम जाते हैं, और जो जाते हैं वो बहुत पहले प्लानिंग कर लेते हैं। सो ये जो विंडो है 15 दिन और 0 to 15 डेज का, इस पे मैक्सिमम बुकिंग्स होती हैं। वाह। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरे अपने होटल्स हैं 2, एक कॉर्बेट में, एक गोवा में, तो वहां की बात भी कर सकता हूं कि 25 दिसंबर की बुकिंग्स अभी भी आ रही हैं, और न्यू ईयर के बारे में अभी भी लोग बोल रहे हैं कि जी बताते हैं 2-3 दिन में। सो इंडियन मार्केट जो है बाय एंड लार्ज 0 to 15 डेज बुकिंग का मार्केट है ड्यूरिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर। वेरी इंटरेस्टिंग डेटा सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस डेटा के लिए। अब मुझे लग रहा है कि एक क्लैरिटी मिल गई। अगर 77% भारतीय 2 से 14 दिन के अंदर लगभग आप इसे लास्ट मिनट बुकिंग ही बोल सकते हैं, अगर वो कर रहे हैं, तो फिर तो यानी कि सही में जो हमने लिखा है ना, पार्टी अभी शुरू हुई है, एक जगह टैगलाइन रखी है, वो बिल्कुल सही है, तो परफेक्ट है। मायूस होने की आवश्यकता कतई नहीं है, जाइए अभी भी बुकिंग कराइए। और गोसाई साहब ने जैसा एक बढ़िया टिप दिया है कि अपने टूर ऑपरेटर के साथ ज़रूर ये चेक कीजिए कि आपके लिए कोई बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है। अब स्वयं टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हों और हम इधर उधर देखें तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। गोसाई सर, गो अहेड, टिप्स दीजिए सर, कहाँ कहाँ अगर प्लानिंग बना रहे हैं तो किस किस तरह के परफेक्ट प्लानिंग हो सकती है अभी भी?
देखिए, एक तो जायसवाल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर कुछ लेजर डेस्टिनेशंस भरी हुई हैं तो लोगों को चाहिए चेक करें जो कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन है, जैसे दिल्ली है, मुंबई, ये कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन है। बट ये हॉलीडे डेस्टिनेशन भी बन सकता है लोगों के लिए जिन्होंने इन शहरों में कभी आए नहीं है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है देखने के लिए, और प्राइसेस डेफिनेटली कम होते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारी डेस्टिनेशन है जो आजकल लोग भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग काफ़ी सारे रिमोट एरियाज में होटल बने हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस लेके आए हैं लोगों को। और बेसिकली लोगों को न्यू ईयर के उसमें पार्टी करनी होती है, एंजॉय करना होता है, खाना पीना, तो वो आई थिंक रिजॉर्ट से जब बाहर नहीं निकलते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शंस भी अच्छे होते हैं। दूसरा, जैसा आपने भी बोला था अपनी फीचर में कि लोग बिना बुकिंग के ना जाएं। हमने कई बार देखा है, लास्ट ईयर भी लोग गाड़ियों में सोए हैं, शिमला मनाली की खबरें आई थी, मसूरी की आई थी। तो ये तो बिल्कुल भी ना करें, कहीं भी जाएं लेकिन बुक करके जाएं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो आपने याद भी दिलाया, लास्ट टू लास्ट ईयर हमने देखा, और ख़ास तौर से कोविड के बाद जिस तरह से लोग इस तरह की हॉलीडे डेस्टिनेशंस की तरफ निकले, बिना किसी प्लानिंग के निकले, और फिर उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जायसवाल सर, थोड़ा आप भी टिप्स दीजिए सर, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा था कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है वो फिनेंशियल फ्रंट पे बहुत मजबूत रहा है सर, तो फिनेंशियली कैसे तैयारी की जाए सर? ठीक जैसे गोसाई सर ने बताया कि जो है बिना बुकिंग के ना जाए, कहाँ ना जाए, आप हिल्स पे या लेजर डेस्टिनेशन पे ना जाए, बिकॉज वहां की जो इन्वेंट्री होती है बहुत छोटी होती है। बट आपको ये प्रॉब्लम किसी भी शहर में नहीं होगा। आप अगर जाना चाहते हैं चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे, जयपुर, आप जाना चाहते हैं दिल्ली, तो आप खुशी खुशी जाए, बहुत सस्ता पड़ेगा, अच्छा पार्टी भी आप एंजॉय कर सकते हैं और घूम फिर के आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेजर डेस्टिनेशन जाना है, कॉस्टली भी पड़ेगा। आप गोवा जाना है, कॉस्टली पड़ेगा। आपको किसी भी उदयपुर या कोई भी लेजर डेस्टिनेशन, शिमला मनाली, वो कूर्ग वगैरह जाना तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और आप बुकिंग करा के जाए, क्योंकि बुकिंग अगर नहीं किया हो तो नहीं मिलेगा, वो सब फुल हो जाते हैं। दैट इज माय एडवाइस। सो अगर आपने बुकिंग नहीं किया, कम टू आवर होटल्स इन द सिटीज, यू विल हैव अ वेरी नाइस टाइम। आपके पास बहुत बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं और कम पैसे में बिताओ। ये तो बहुत अच्छी टिप है। इनफैक्ट दिल्ली टू मुंबई या मुंबई टू दिल्ली, आपको लगेगा कि भाई न्यू ईयर मनाने के लिए हम दिल्ली क्यों जाएं, मुंबई जैसे शहर में हम क्यों जाएं। यहाँ पे आइए और यहाँ से आसपास के इलाकों को टटोलिए, उनको एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ आप भले ही स्टे करें, शॉर्ट स्टे करें, आसपास बहुत सारी डेस्टिनेशन है, चाहे वो दिल्ली है, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास। कुड्डू सर, कुछ और टिप्स दीजिए सर इस तरह के, ताकि एक बेटर प्लानिंग हो पाए न्यू ईयर की। देखिए, मैं भारत का रहने वाला हूं तो भारत की बात सुनाता हूं हमेशा। तो मैं कहूंगा कि भारत को जरा गौर से देखिए। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इतने अच्छे अच्छी लोकेशंस हैं। केरला में, कर्नाटक में, तो कश्मीर में, तो बहुत सी चीज जगहें हैं इंडिया में जो अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप और घूम सकते हैं। और जहां मेरे दोनों पैनल्स ने कहा कि सिटीज में भी इंसान घूम सकता है, तो बहुत अच्छी अच्छी सिटीज हैं। मैं अभी थोड़ी दिनों पहले इंदौर से होके आया हूँ, और वहां देख रहा था कि हर होटल तैयारी कर रहा था पूरे क्रिसमस न्यू ईयर की पार्टीज की। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंडिया बहुत एक अद्भुत देश है, और हमारे पास बहुत सारा कुछ है देखने को और करने को। और मतलब मैंने अभी रिसेंटली 2-3 चीजें अपनी किताब में भी लिखी हैं जो जो आप अभी पढ़ेंगे। तो इंडिया तो बहुत ही एक ऐसी जगह है, आप जितना मर्जी कोशिश करें आप पूरा इंडिया कभी कवर ही नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हर 50 किलोमीटर पे, जहां भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, रहन सहन बदलता है, एक पूरा एक्सपीरियंस बदलता है। तो मैं कहूंगा कि गाड़ी उठाइए, बुकिंग कीजिए और निकल जाइए 2-3 डेस्टिनेशंस पे, क्योंकि अच्छे लंबे वीकेंड्स हैं ये। जैसे क्रिसमस 25 तारीख को है, थर्सडे को, तो उसके बाद फ्राइडे की लोग छुट्टी ले लेते हैं, उसके बाद आपका न्यू ईयर ईव भी आपका वेडनेसडे थर्सडे को है। तो बहुत अच्छे लंबे वीकेंड्स हैं। थोड़ा इंडिया को, थोड़ा भारत को एक्सप्लोर कीजिए। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल सही कहा आपने, भारत को एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप एक्सप्लोर करने निकले तो एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। इतना बड़ा देश है हमारा, इतना खूबसूरत है, समंदर है, रेगिस्तान है, हिमालय है, झीलें हैं, नदियां हैं, क्या नहीं है। हमने देखा है कुछ दुनिया की तमाम कंट्रीज़ कुछ लैंडलॉक होती हैं, कुछ बिल्कुल समंदर के किनारे किनारे ख़त्म हो जाती हैं। भारत में सब कुछ है। कुंडू सर, कुछ ऐड कर रहे हैं फटाफट सर? ये ऐड कर रहा था कि लोग गोवा की बात कर रहे हैं
कोई ये नहीं देख रहा कि रत्नागिरी में कितने अच्छे बीच और कितने प्यारे प्यारे वहाँ कॉटेजेस बने हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत कुछ है करने को, पूरा वेस्टर्न घाट्स है। पूरा वेस्टर्न घाट्स है। वाकई में आप कभी ना गूगल मैप पे जाइए, जूम कीजिए, पूरा वेस्ट का जो इलाका है, पूरी जो सी लाइन है हमारी, उसको कभी टटोलिए और देखिए कि कितने खूबसूरत बीचेस हैं, अनएक्सप्लोर्ड बीचेस हैं। हम तो कहेंगे नजर न लगे किसी की, और खास तौर से इंसान की नजर न लगे। तो इसलिए जाएं लोग, कम कम जाएं और रिस्पेक्ट करें नेचर की, तब जाके मजा आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और प्लानिंग करेंगे आपके लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फर्स्ट हाफ में हमने किया प्लान, अब आपके लिए करते हैं एक बैकअप प्लानिंग की भी तैयारी। गोसाई साहब, आजकल तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ ये एक्सपीरियंस ना हो रहा हो कि उसके आसपास या तो उसके स्वयं का या उसके आसपास के किसी न किसी का फ्लाइट या तो कैंसिल हो रही हैं या डिलेड हो रही हैं। बिल्कुल कंप्लीटली अपसाइड डाउन चेंजेस आ रहे हैं प्लानिंग में। तो अगर ऐसा कुछ हो, अब मौसम भी इसके पीछे वजह है, दूसरी वजह भी है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि लास्ट मिनट प्लानिंग के बावजूद प्लान फेल हो जाए, कैंसिल हो जाए, डिले हो जाए, तब क्या करें सर? मुझे लगता है ये तो बहुत ही पेचीदगी भरा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इस केसेस में तो आप जिस सिटी में हैं उस सिटी में बहुत सारे वेन्यूज होते हैं जो ये ऑप्शन देते हैं आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, या जो उसके आउटस्कर्ट्स में काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स होटल्स आजकल बने हैं हर मेट्रो सिटी के आसपास। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली और जयपुर के बीच में जो पुराना रास्ता था काफ़ी सारे रिजॉर्ट बने हैं, ऐसे ही मुंबई और पुणे के बीच में काफ़ी सारे। तो ये सब आई थिंक लोगों को चाहिए बैकअप प्लान की तरह यूज़ करें। एब्सोल्युटली। इसी तरह से जायसवाल सर, बैकअप प्लानिंग किस तरह की जाए, और क्या क्या अब ये ज़रूरी हो गया है हिंदुस्तान के ट्रैवलर के लिए कि एक बैकअप प्लान, मतलब हम लोग बिल्कुल गारंटी लेके चलते हैं ना कि मैंने तो होटल भी बुक कर दिया है, डेस्टिनेशन भी मेरी परफेक्ट है, टाइमिंग्स और डेज और छुट्टियां वगैरह भी सब प्लान्ड है, बट जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, अब क्या ज़रूरी हो गया ट्रैवलर के लिए एक बैकअप प्लान रेडी करना सर? नहीं, ये देखिए, ये जो थोड़ी सी क्राइसिस आई थी इंडिया में, वो 1 वीक दिसंबर, जैसे आप अगर आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स देखें तो 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक ये क्राइसिस थोड़ी सी आई थी। उसके बाद जो क्राइसिस आती है वो वेदर का होता है। तो हम लोगों को सबको पता है कि दिल्ली से अगर फ्लाइट टेक ऑफ करना है सुबह तो आपको क्लाउड का प्रॉब्लम रहेगा। तो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा रिजर्व लेकर के आप प्लान कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। उसके अलावा भी डोमेस्टिक इंडिया में मैं ये मानता हूं कि देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आपका अगर कोई फ्लाइट कैंसिल भी होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है लोगों के पास, जिसको हम यूज कर सकते हैं। जायसवाल सर, अब आपके बिल्कुल डोमेन का सवाल ही पूछ रहा हूं मैं। ये एक आम धारणा है, और आम धारणा के साथ साथ ये एविडेंट भी है कि जब पीक सीजन आता है या लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं तो होटल रेट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। क्या होटल्स के पास ऐसा कोई विंडो होता है जो लास्ट मिनट प्लानर्स हैं, और अगर स्पेस अगर होटल में भी है तो क्या फेयर प्राइसिंग के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए आप लोगों की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो एक आम ट्रैवलर के काम की हो सर? एब्सोल्युटली, मैं बताता हूं कि अगर आप सिटी होटल्स, किसी भी शहर के होटल्स में जाइएगा, आपको लास्ट मिनट में बहुत अच्छे डील्स मिलते हैं। अलोंग विद द न्यू ईयर इवेंट के पैकेजेस, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। बट लेजर डेस्टिनेशंस में थोड़ा डिफिकल्टी होता है क्योंकि वो सोल्ड आउट हो जाता है, उसका इन्वेंट्री उतना ज्यादा नहीं होता। हर छोटे छोटे होटल्स हैं जो पहाड़ों में या जितने भी लेजर डेस्टिनेशन, वहां पे होटल्स बड़े नहीं है, बड़े बड़े 200-300 कमरे के होटल्स बहुत कम है। उसके लिए लेजर डेस्टिनेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट सिटी होटल में बहुत पैकेजेस हम फ्लोट करते हैं क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक, जिसको कोई भी गेस्ट उसको अवेल कर सकता है। लास्ट मिनट में और अच्छे अच्छे डिस्काउंटेड पैकेजेस मिलते हैं। क्विक सवाल और है कि हम एग्रीगेटर के थ्रू जाएं, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाएं, या डायरेक्ट होटल में चले जाएं, क्योंकि कई बार जमीन आसमान का अंतर हो जाता है दोनों के प्राइस में। लेकिन दिक्कत, मायूसी कब होती है कि हम डायरेक्ट जाते हैं होटल के काउंटर पे, रिसेप्शन पे, और वही हमें पलट के बोल देते हैं अरे साहब आप ऑनलाइन बुक करो, वहां ज्यादा सस्ता पड़ेगा, कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। तो बेटर डील क्या हो सकती है सर?
नहीं, आई ये बात जो है कोई घटना हुई होगी, हाँ। बट जनरली क्या होता है कि हर होटल्स के अपने ब्रांड वेबसाइट होते हैं। ब्रांड वेबसाइट पर भी इक्वली मैं बोलूंगा कि हर होटल के जो ब्रांड वेबसाइट होते हैं उस पे आपको बेटर डील मिल सकते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू। और जो है आपके ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के पास भी बहुत डील्स होते हैं आजकल, जो क्योंकि वो हमारे साथ सालों भर बिजनेस करते हैं तो हम उनको काफी अच्छा ऑफर देते हैं ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स को भी। और डायरेक्ट होटल के भी ब्रांड वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे डील्स होते हैं। ओके, ऑल राइट सर। नवीन सर, लास्ट मिनट प्लानिंग के लिए ये जो पैसे वाली बात होती है ना, ये भी, हालांकि हम तो सबको यही सलाह दे रहे हैं कि आप किसी शहर में या किसी डेस्टिनेशन में जा करके फिर एक्सप्लोर करेंगे होटल, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, पहले से बुकिंग करके रखें, हम तो ये बोलेंगे। बट बुकिंग का स्मार्ट तरीका क्या हो? प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बट क्या हम डायरेक्ट होटल में भी कॉल वॉल करके थोड़ा डिस्काउंट्स के लिए अपने लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं? विंडो रहती है सर? देखिए, मैं आपको ये बात बड़ा क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि हर एक फैमिली को, हर एक इंसान को अपने ट्रैवल एजेंट को बिल्ड करना चाहिए। जैसे आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, आपका लॉयर होता है, आपका फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे आपका एक फैमिली ट्रैवल एजेंट होना चाहिए जो आपके लिए सारी सुविधाएं आपके घर पे लाके दे। वो सारे रिसर्चेस कर लेगा। जैसे जायसवाल साहब ने बोला कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को भी ये कुछ डील्स देते हैं, लेकिन ऑफलाइन को भी डील देते हैं क्योंकि वो सालों से बिजनेस कर रहे होते हैं। मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रचारक हूं कि इंडिया में अगर एम्प्लॉयमेंट को ग्रो होना है तो ट्रैवल कंपनीज को ग्रो होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी। तो आपकी चैनल के माध्यम थ्रू आपकी जो ऑडियंस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाइए, उस पर भरोसा करें, उसके साथ बैठ के प्लानिंग करें, अपनी 4-5 ऑप्शंस उसको दे, ताकि वो आपको उन ऑप्शंस का प्राइसिंग बना के दे, उनका पूरा आइटनरी बना के दे, प्रोग्राम्स के प्रोज एंड कॉन्स बना के दे, और आप उसको चूज करो और उसके बाद आप उसके थ्रू बुकिंग कीजिए। क्योंकि कुछ ऊपर नीचे भी अगर हुआ तो आपको मालूम है कि आप उसको फोन करेंगे और वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको एक अच्छे आपका बहुत अच्छा ध्यान रखेगा। तो मैं हमेशा से इसी बात का प्रचारक हूं कि प्लीज गो टू योर नियरेस्ट ट्रैवल एजेंट एंड मेक ए बुकिंग। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ट्रैवल एजेंट रखने की प्रवृत्ति जो है, ये कल्चर जो है, ये और प्रगाढ़ होना चाहिए हिंदुस्तान में, ताकि आपको परेशानी ना हो। बट कुंडू सर, हमारे यहाँ जो ट्रैवल एजेंट का एक फैमिली यूनिट की तरह बिहेव करना, वो क्या ट्रैवल एजेंसीज और ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से उतना रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है सर। आप देखिए, आज भी कोई भी डेटा निकाल लीजिए, मैक्सिमम बुकिंग्स वर्ल्ड वाइड आज भी ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ही हो रही हैं। जो आपके ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स हैं, उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन या तो एयरलाइन बुकिंग हो रही है या होटल बुकिंग हो रही है, और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि जिस पोर्टल पे उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो उसी पोर्टल पे जाएगा। लेकिन जिस इंसान को और जिस फैमिली को या जिस ट्रैवलर को अपनी एक अच्छी हॉलिडे बनानी है, जो बहुत ज्यादा प्राइस एग्नोस्टिक नहीं है, उसको लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, भले ही 2-4 हजार फालतू खर्च हो जाए, तो वो हमेशा अपने ट्रैवल एजेंट के पास ही जाएगा। और पूरे वर्ल्ड का डेटा भी यही बोलता है। ऑल राइट, तो ये टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट, ये अपने पास जरूर रखें। जाते जाते गुसाई साहब के पास आ रहा हूँ। गुसाई सर, एक टिप देते जाइए टूर ऑपरेटर से बढ़िया नेगोशिएशन के लिए। आप लोगों के पास कुछ तो हथियार होते होंगे सर लास्ट टाइम के, जो हमें पता नहीं है, अगर आप रिवील कर सके आज। तो देखो, इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, कई बार आप डेस्टिनेशन, बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं, मैं कहूँगा 80% लोगों को पता नहीं होता हमें जाना कहाँ है। उन्हें बस ये है कि हमें कहीं भेज दो। उसमें टूर ऑपरेटर के पास भी ऑप्शंस होते हैं, उसको कई होटल के साथ उसकी अच्छी प्राइसिंग होती है। कई जगह उसने पहले से प्री परचेज इन्वेंट्री रखी होती है, तो वो हमेशा से ही आपको अच्छी सलाह देगा। अभी जैसे नवीन भाई कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल एजेंट पे विश्वास करना है। आप ये मत सोचिए कि वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, जब पैकेज आपको लेना है। दूसरी बात ये होती है, लास्ट मिनट में जो कैंसिलेशन है, अगर उसको ऑल्टरनेट दिखाना है तो वो भी ट्रैवल एजेंट आपको दिखाएगा। उसको जैसे आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ट्रैवल एजेंट के पास आइए, हॉलीडे जाना है तो। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली सीएज होते हैं, इसी तरह से फैमिली टूर ऑपरेटर, फैमिली ट्रैवल एजेंट भी हो। ये सब के लिए अब ज़रूरी है, ताकि आपको बेटर डील्स भी मिल सके, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत करके ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि लास्ट मिनट प्लानिंग हो रही है।
क्योंकि नवीन सर ने जो पहले ही वो जो डेटा मारा ना बढ़िया वाला 77% वाला, ऐसा लग रहा है कि पार्टी तो अब शुरू होगी, बुकिंग अब शुरू होगी। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए तैयारी कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुंडू सर, अमित जायसवाल सर, रवि गोसाई सर, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।